व्हीकल एक बार खरीद लेते तो कई साल तक चलता है। सरल शब्दों में फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन यही है, जो एक बार खरीदने के बाद बहुत साल तक चलता है, उस पर जो खर्च किया जाता है वो फिक्स कॉस्ट है। जैसे बिल्डिंग बनाएंगे एक बार बनाएंगे, बहुत पैसा लगेगा, लेकिन उसको कई साल तक यूज करेंगे, तो उनको ऐसे फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर्स कहते हैं, और उन पर जो खर्च किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। कॉटन जितना प्रोडक्शन करेंगे कॉटन खत्म हो जाएगा, नया लाना पड़ेगा। डाई रिलेशन बिटवीन AC and MC। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हमको डायग्राम बनाना है और पॉइंट्स लिखना है। सबसे पहले हमारा डायग्राम AC U शेप है, और जहां AC का मिनिमम पॉइंट है वहां से क्या लेना है बच्चों? यदि तुमने केवल डायग्राम बनाया नंबर नहीं मिलेगा। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर जरूर लिखना चाहिए क्या है। अभी कॉस्ट कब आती है? जब हम प्रोडक्शन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे? आउटपुट। ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट लिखो, मतलब एक्स एक्सेस पे हम क्या दिखा रहे हैं? आउटपुट। इधर हम क्या दिखा रहे हैं? कॉस्ट। अब इस डायग्राम में हम क्या दिखाना चाहते हैं? AC और MC। जो दिखाना चाहते हैं वो यहाँ लिखो। और AC देखो बच्चों, AC क्या हो रहा है? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहा है AC डिक्रीजिंग, तो पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। MC भी देखो बच्चों, MC भी कैसा हो रहा है? डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो MC भी कैसा बनेगा? ये हम अलग बनाए तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसमें जब बनाएंगे तो जहां पर AC मिनिमम है वहां पर MC इसको क्या करेगा? काटेगा, और तब U शेप बनाएगा। ये MC है। अब देखो इस पॉइंट को हम A पॉइंट डालते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को हम A पॉइंट डालते हैं, और आजकल जैसे कठिन क्वेश्चन आने लगता है तो यहाँ तक एक ये ले लो, ये Q1 और ये Q2। जब तक प्रोडक्शन Q1 तक बढ़ाया, क्या हुआ? दोनों क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। AC भी घट रहा है, MC भी घट रहा है। ये क्या है? AC है, ये क्या है? देखो दोनों घट रहे हैं, मतलब कौन नीचे? MC। देखो यदि मान लो हमें कोई मंदिर पे जाना है, मैं जा रही हूँ, मेरा छोटा बेटा मान लो जा रहा है, तो कौन पहले ऊपर पहुंचेगा? छोटा बेटा कूद के, उसको एनर्जी होगी, कूद के क्या होगा? ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे जब उतरने लगेंगे तो कौन पहले उतरेगा? वो, हम धीरे धीरे उतरेंगे। ऐसे ही MC को बहुत जल्दी, जब उतर रहे हैं कौन जल्दी उतर रहा है? MC। जब चढ़ रहे हैं तो कौन जल्दी चढ़ रहा है? MC। मतलब ये लिख लो, जब दोनों फॉल हो रहे हैं तो कौन जल्दी उतरेगा? MC इज फास्टर देन AC। और जब चढ़ रहे हैं तो देखो वो इधर आ गया और जल्दी से ऊपर चढ़ गया। तो इन द बिगनिंग, अब देखो समझने की कोशिश करो, 4 लाइन लिखना है। इन द बिगनिंग बोथ आर फॉलिंग, और जब बोथ आर फॉलिंग कौन ऊपर है? AC ऊपर है और MC नीचे। तो अप टू दिस पॉइंट both are falling, AC is above MC। कौन फास्टर है? MC फास्टर है। अब इस एरिया में देखो बच्चों, ये वाला एरिया में AC गिर रहा है लेकिन MC बढ़ रहा है। अभी जब थोड़ा कठिन क्वेश्चन पेपर आने लगा है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या जब AC गिरता है तो MC हमेशा गिरता है?
इस एरिया में AC गिर रहा है लेकिन MC क्या हो रहा है? एक एरिया ऐसा है जिसमें AC तो गिर रहा है लेकिन MC बढ़ रहा है। आए समझ में? तो क्या लिखोगे? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। थोड़े देर तक ऐसा होता है कि AC फॉल करता है लेकिन MC, देखो MC ऊपर जा रहा है, देखो MC ऊपर जा रहा है लेकिन AC क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। A और B के बीच में AC गिर रहा है लेकिन MC देखो ऊपर जा रहा है। फिर दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। कहाँ इक्वल हुए दोनों? जहाँ पर AC मिनिमम है वहां पर MC इक्वल है। फिर जब दोनों इक्वल हो गए फिर क्या होने लगा? दोनों इंक्रीज है, दोनों चढ़ने लगे। अब 4 पॉइंट ध्यान से सुनो। इन द बिगिनिंग जब तक आउटपुट बढ़ रहा है दोनों डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कौन ऊपर है? AC इज ग्रेटर देन MC। AC ऊपर है और MC नीचे है। फिर A पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? दोनों बढ़ रहे हैं। कौन ऊपर है? MC इज ग्रेटर देन। ठीक है, जब दोनों गिर रहे हैं कौन तेजी से गिर रहा है? MC। और जब दोनों चढ़ रहे हैं कौन तेजी से चढ़ रहा है? लेकिन जब दोनों बराबर है, जब दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं A पॉइंट पे, तो AC बराबर क्या है? MC। लेकिन A to B एक ऐसा एरिया है AC तो गिर रहा है और MC बढ़ रहा है। आए समझ? इस एरिया में Q1 से Q2 के बीच में जब हम प्रोडक्शन करेंगे AC will fall but MC will increase। MC बढ़ के फिर जब उसके बराबर हो जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे उसके बाद कौन तेज हो जाएगा? MC।